नमस्कार। इस वीडियो में हम कन्या लगन के जातक के बारे में बात करेंगे कि आप कन्या लगन में जन्म लेने वाले जातकों के लिए फरवरी 2023 का समय कैसा रहेगा, इस बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं फिर। तो आप कन्या लगन के जातकों के लिए पिछले 2 दिन से जो आप परेशान चल रहे थे, कुछ विघ्न बाधाओं और परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा था आपको 30-31 जनवरी को, तो उन परेशानियों में कुछ कमी आएगी, कुछ राहत वाली बात होगी। आज 1-2 फरवरी को अवश्य राहत मिलेगी। रोजगार, व्यवसाय, करियर के सिलसिले में नए पुराने लोगों से मुलाकात का योग बन रहा है। कुछ यहां वहां जाने का भी योग बन रहा है। यह हमने बात किया 1-2 फरवरी 2023 की। अब आइए हम बात करते हैं 3-4 फरवरी की। तो 3-4 फरवरी को आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। 3-4 फरवरी 2023 को आप कन्या लगन के जातकों की बात हो रही है कि आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। रोजगार, व्यवसाय, करियर सुचारू रूप से चलेगा। आपको भी अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। करियर में आगे बढ़ने में सहायक होगा यह। आइए बात करते हैं 5 और 6 फरवरी की। तो 5-6 फरवरी को आमदनी का योग बन रहा है, लाभ का योग बन रहा है। 5-6 फरवरी को आमदनी का योग बन रहा है, लाभ का योग बन रहा है। खुशी का माहौल बना रहेगा, तरक्की का भी योग बन रहा है, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। फिर हम 5-6 फरवरी के बाद आते हैं 7 और 8 फरवरी की बात करते हैं। तो 7-8 फरवरी को थोड़ा आलस्य महसूस करेंगे आप। 7-8 फरवरी को थोड़ा आलस्य महसूस करेंगे आप। कुछ तो नुकसान का भी योग बन रहा है और कुछ अत्यधिक खर्च का भी योग बन रहा है। लोगों से मतभेद भी हो सकता है, चोट चपेट की भी संभावना बनती है। यह हमने बात किया 7-8 फरवरी की। आइए 7-8 फरवरी के बाद हम बात करते हैं 9-10-11 फरवरी की। 7-8 के बाद 9-10-11 फरवरी 2023 की बात करते हैं कि 9-10-11 2023 को स्वास्थ्य अनुकूल और उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य इन दिनों ठीक रहेगा। यह लाभकारी समय भी होगा। अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा वस्त्र मिलेगा, सब कुछ सामान्य रूप से चलता जाएगा। किसी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं होगी। फिर आइए हम बात करते हैं 12-13-14 फरवरी की। तो 12-13-14 फरवरी को सामान्य लाभ का योग बन रहा है, परंतु इन दिनों 12-13-14 फरवरी को राहु के प्रतिकूल प्रभाव के कारण कुछ मानसिक तनाव भी हो सकता है। 12-13-14 फरवरी को कुछ मानसिक तनाव भी हो सकता है राहु के प्रतिकूल प्रभाव के कारण। मान प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचने का योग बन रहा है। रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ विघ्न बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। फिर आइए हम बात करते हैं 15-16-17 फरवरी की। तो 15-16-17 फरवरी को समय ठीक ठाक और अनुकूल हो जाएगा। 15-16-17 फरवरी को समय आपका ठीक ठाक और अनुकूल हो जाएगा। कार्य में सफलता मिलेगी। कुछ लाभ की भी स्थिति बनती है। इन दिनों डे टू डे लाइफ में किसी को भी जवाब थोड़ा सोच समझ कर देना अच्छा होगा, अन्यथा आपकी बातों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन दिनों फीमेल रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का प्रभाव आपके जीवन में ज्यादा रहेगा या ज्यादा होगा। आइए अब हम बात करें 18-19 फरवरी की। तो 18-19 फरवरी 2023 को थोड़ा रिलैक्स करते हुए अपने कार्य में लगे रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। वाद विवाद और मतभेद से दूर रहें। कुछ ना कुछ बात को लेकर सभी के ऊपर संदेह आपके मन में आ सकता है। कुछ भय और परेशानी का भी योग बन रहा है। मानसिक तनाव और डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस का भी योग बन रहा है। यह बात किया हमने 18-19 फरवरी की। अब आइए बात करते हैं 20-21-22 फरवरी की बात करते हैं। तो 20-21-22 फरवरी को संतान के लिए समय अनुकूल होगा, अनुकूल बना रहेगा। बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परीक्षा संबंधी अनुकूल परिणाम प्राप्त होने का योग बन रहा है। कॉम्पिटिशंस, एग्जामिनेशंस वगैरह के ख्याल से अनुकूल समय होगा यह। आइए बात करें हम 23-24 फरवरी की। तो 23-24 फरवरी को आपकी कुंडली के 6ठे भाव में सूर्य, चंद्रमा, शनि यह तीनों ग्रह एक साथ रहेंगे। सूर्य, चंद्रमा, शनि यह तीनों ग्रह एक साथ रहेंगे 23-24 फरवरी को। धन लाभ होगा,
आमदनी होगी, लेकिन आपके शत्रु जो हैं वह आपके ऊपर हावी रहेंगे, ध्यान रहे। 25-26 फरवरी की बात करते हैं तो 25-26 फरवरी का समय बहुत ही अनुकूल फलदायी होगा। रोजगार, व्यवसाय सब कुछ सुचारू रूप से चलता जाएगा। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। अविवाहित हैं अगर आप तो आपके विवाह का योग बन रहा है। साझेदारी व्यवसाय में है, पार्टनरशिप बिजनेस में है तो पार्टनर्स के बीच में संबंध मधुर बना रहेगा और मिलजुल करके रोजगार, व्यवसाय को आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे। फिर आइए हम बात करते हैं 27-28 फरवरी की। तो 27-28 फरवरी को यह 2 दिन थोड़ा संभल कर रहना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु का दोष लग रहा है। अचानक से विघ्न, बाधा और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह बात हो गई पूरे फरवरी महीने की। अब आइए हम बात करते हैं खास बातें फरवरी महीने के लिए। फरवरी महीने की आप कन्या लगन के जातकों के लिए। तो कन्या लगन वाले जातकों के लिए ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप बृहस्पति दशा अंतरदशा के प्रभाव में चल रहे हैं, अगर आप कन्या लगन वाले जातक बृहस्पति दशा अंतरदशा के प्रभाव में चल रहे हैं और बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर, कि अगर आप कन्या लगन वाले जातक बृहस्पति महादशा अंतरदशा दशा के प्रभाव में चल रहे हैं और बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के किस द्वितीय भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, इन 4 भाव में से किसी भी भाव में स्थित हैं, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, तो वह आपके लिए बाधक ग्रह है और ग्रह दोष निवारण के रूप में आपको नारायण कवच का पाठ नित्य करना चाहिए। आपको बृहस्पति का दोष लग रहा है, इसलिए अगर आप बृहस्पति महादशा अंतरदशा दशा के प्रभाव में चल रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में से किसी भी भाव में स्थित हैं और उनकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा के प्रभाव में आप हैं, तो ग्रह दोष निवारण के रूप में आपको नारायण कवच का पाठ नित्य जरूर करना चाहिए। और अगर आप मंगल महादशांतर दशा के प्रभाव में चल रहे हैं, तो आपकी कुंडली में मंगल किसी भी भाव में स्थित हो, वह आपके लिए बाधक ग्रह होंगे। यह नहीं कि यहां है वहां, उससे नहीं। आप कन्या लगन के जातक के लिए मंगल कहीं भी हैं, आप उनकी दशांतर दशा के प्रभाव में चल रहे हैं तो मंगल आपके लिए बाधक ग्रह होंगे। इनके ग्रह दोष निवारण पर आप अवश्य ध्यान देना चाहिए आपको, और आपको नित्य देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए। देवी दुर्गा के पूजन के रूप में नित्य अर्गला स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होगा। आप कन्या लगन के जातक की बात हो रही है। अगर आप मंगल महादशा अंतरदशा दशा के प्रभाव में चल रहे हैं तो आपको देवी दुर्गा का नित्य पूजन करना चाहिए। देवी दुर्गा के पूजन के रूप में आप अर्गला स्तोत्र का पाठ नित्य कर सकते हैं, करना चाहिए, बहुत लाभकारी होगा यह। फिर आइए हम बात करते हैं, अगर आप अष्टम भाव स्थित राहु, अष्टम भाव आपकी कुंडली, जन्म कुंडली के अष्टम भाव स्थित राहु या केतु की दशा अंतरदशा के प्रभाव में चल रहे हैं, तो ग्रह दोष निवारण के रूप में रुद्र अभिषेक अवश्य कराते रहें। आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर राहु केतु हैं और उनकी दशांतर दशा के प्रभाव में चल रहे हैं, तो ग्रह दोष निवारण के रूप में आप रुद्र अभिषेक अवश्य कराते रहें। यह स्वयं किसी भी शिव मंदिर में किया जा सकता है। विशेष स्थिति परिस्थिति में भैरव पूजन जब भी किया जा सकता है, विशेष स्थिति परिस्थिति में। शेष ग्रहों की दशांतर दशा के प्रभाव में अगर आप चल रहे हैं तो कोई विशेष परेशान होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में आप कन्या लगन के जातक के बारे में, फरवरी 2023 का समय कैसा होगा, ग्रह दोष है तो उसका निवारण क्या होना चाहिए, इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।